पीएम मोदी और नीतीश के यूं नहीं छूट रहे पसीने, ट्रेंड बता रहा बिहार में लालू का बेस वोट बैंक बिल्कुल सेफ। नीतीश कुमार फेसेस मोदी वोटर चैलेंज, बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जानकार मानते हैं कि चुनाव के दौरान तेजस्वी की सभा में भी अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। वहीं दूसरी ओर जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार में पहले वाली बात नहीं रही। पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों चुनाव प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले बागडोर थामे हुए हैं। बिहार में पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए जोर शोर से बना महागठबंधन समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार उससे अलग हो चुके हैं। उसके बाद महागठबंधन एक नए तरीके से संगठित हो गया है। कई नेताओं ने पाला बदल दिया है। नीतीश कुमार उनमें से सबसे प्रमुख हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की पहल उनकी ओर से शुरू की गई थी। जानकारों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में बीजेपी की ओर एक तरफा कोई प्रवाह वाला पैटर्न नहीं दिख रहा है। बिहार में लालू राज को सत्ता से उखाड़ने वाले नीतीश कुमार के प्रति भी लोगों की आशा में कमी आई है। बिहार ने सामाजिक न्याय का केंद्रित नारा और सड़क बिजली पानी की बुनियादी बातों में प्रगति दिख रही थी। नीतीश कुमार ने विकास किया भी था, लेकिन नीतीश कुमार का ये प्रयास बीच में ही शराबबंदी अभियान की वजह से अटक सा गया। विधानसभा चुनाव 2010 के विधानसभा चुनाव को याद करते हुए बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद कहते हैं कि इसमें कानून और व्यवस्था में सुधार इसके केंद्र में था, क्योंकि इसमें सत्तारूढ़ दल को वादे करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए वापस लाया गया था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसके बाद, खासकर 2013-14 के बाद भारी गिरावट आई है। वह नीतीश के बीजेपी के साथ गठबंधन से बाहर होने और लालू यादव की पार्टी राजद के साथ गठबंधन के फैसले को निर्णायक मोड़ बताते हैं। निस्संदेह नीतीश ने बाद में कई और गलतियां की और अब वापस मोदी भाजपा के साथ हैं। जानकार कहते हैं कि इस बार के चुनाव में अब वोटर बिहार के लोग नीतीश कुमार के कमजोर व्यक्तित्व और आधी अधूरी विरासत की जगह नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करने लगे हैं। टीम तेजस्वी और टीम मोदी के बाद सीमित एक जातीय अपील वाली पार्टियां सहयोगी के रूप में हैं, जैसे महागठबंधन के साथ वीआईपी, एनडीए के साथ जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। तेजस्वी का दावा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक कहते हैं कि बिहार में चुनाव मोदी बनाम तेजस्वी नहीं है, मोदी बनाम मोदी के विरोधियों का चुनाव है। इस बार एक ही चर्चा है, मोदी बनाम उनका विरोध करने वाले। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि ये चुनाव नौकरी मतलब तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी का कहना है कि जब वह जेडीयू समर्थित सरकार में मंत्री थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी। हालांकि इस दावे को लेकर विवाद है। 17 महीने बनाम 17 साल के मुद्दे पर तेजस्वी चारों तरफ गरज रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने नौकरी थीम को अपना मुद्दा बना दिया है। जानकारों की माने तो पिछले लोकसभा चुनावों में यादव वोट को विभाजित होते देखा गया था। यादवों का एक वर्ग केंद्र के लिए, एक वर्ग मोदी की ओर मुड़ गया था। यादव हुए एकजुट। बताया जा रहा है कि इस बार यादव पुनः एक हो गए हैं। वे आरजेडी के पीछे हैं। मुस्लिमों के साथ वे पूरी तरह आरजेडी के समर्थन में हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद के बदलाव का एक हिस्सा पार्टी का दावा है कि उसने इस बार सभी जातियों और समुदायों को शामिल करने के लिए अलग अलग तरीके से टिकट वितरित किए हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि इस बार हम 2023 के जाति सर्वेक्षण के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी ने अपने साथ BAAP बाप जोड़ दिया है, बहुजन यानी पिछड़ा, अगड़ा, आधी आबादी यानी महिलाएं और गरीब। जानकार मानते हैं कि तेजस्वी का ये दावा जमीन पर कहीं नहीं दिखता। वैशाली में एक प्रमुख उच्च जाति के भूमिहार उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है। वे बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। वैशाली के लोग कहते हैं कि मुन्ना शुक्ला को टिकट देना तेजस्वी यादव के बाप वाले थीम को सही करार नहीं देता। वोटरों की राय। वैशाली जिले के अगरपुर गांव में ड्राइवर रंजन कुमार कहते हैं कि राजद केवल शुक्ला की जीत का फायदा उठाना चाहता है। उसने पहले सभी जातियों को सीटें क्यों नहीं बांटी? हम लालू के जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। अन्य लोग राजद के वंशवाद या पारिवारिक शासन की बात करते हैं। यह आरोप इस बार लालू परिवार की 2 बेटियों की उम्मीदवारी से और तेज हो गया है। दरभंगा शहर के दोनार लालपट्टी के मछली बाजार में साहनी के एक समूह में मछुआरों की EBC जाति, जिसे वीआईपी ने समर्थन दिया था, जो अब राजद के साथ गठबंधन कर चुकी है। लल्लन साहनी कहते हैं कि अनियंत्रित प्रदूषण और अतिक्रमण से उन जल निकायों को खतरा है जिन पर हम निर्भर हैं। आजीविका के लिए बिहार में कोई भी सरकार चीजों को नहीं बदलती, लेकिन मैं सिर्फ बिहार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि देश के बारे में सोच रहा हूँ। पहले भारत चीन पर निर्भर था, अब यह आत्मनिर्भर है।
चंदन कुमार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव आने पर हम तेजस्वी पर विचार करेंगे, लेकिन ये केंद्र का चुनाव है। मैंने पहले के चुनावों में नीतीश को वोट दिया था। उनका पहला कार्यकाल बहुत अच्छा था।